हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। क्योंकि कल आपने देखा रहेगा कि निफ्टी के जो जो लेवल्स हमने कहे थे, टारगेट 1 टारगेट 2, निफ्टी ने दोनों आज फॉलो किए। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो सेम लेवल को हमने गाइड भी किया आपको। तो बहुत आपको मज़ा आया रहेगा निफ्टी सीई के ट्रेड्स लेने को। आज का दिन आपका कैसे गया, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो, कमेंट करके मुझे बताना। और आज डेफिनेटली जैसे आपकी कल फरमाइश थी कि 2 या 3 स्टॉक्स आप हमें शॉर्ट टर्म के लिए बताना, जो कि टेक्निकली तो सही हो ही हो बट फंडामेंटली भी सही हो। तो अगर बाय चांस कभी गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा सा तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा लोअर सर्किट लग जाएगा, या ऐसे नहीं होना चाहिए। पैसा सेफ तरीके से कैसे कमा सकते हैं वो हमें बताओ। तो डेफिनेटली ये सेशन के एंड में मैं 2 या 3 ऐसे भी स्टॉक्स बताऊंगा। और विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। उससे पहले एक लाइक और शेयर तो बनता है। और जो जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, ताकि हर शाम मैं जब आऊँ तो सबसे पहले आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस हर दिन के लिए मिलता रहे। और जिनको इंट्राडे में एनालिसिस करना है तो आपने देखा रहेगा कितना बढ़िया इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल पे हम एनालिसिस करते हैं। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और स्टॉक मार्केट सीखने के लिए तुषार घोने ऐप इंस्टॉल करना नहीं भूलना। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। आज क्या हो सकता है, और सॉरी, कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ओके, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस है, आप देखोगे तो ये 15 मिनट्स में ही डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ये कल के एक्सपायरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, 3 कैंडलस्टिक, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, ये पैटर्न एक्चुअली सही नहीं है। तो ये बेरिशनेस दिखाती है। ओके, तो अब होगा क्या ये भी देख लो। इसके नीचे हम शॉर्ट टर्म के लिए पुट जाएंगे, और डेफिनेटली इसके ऊपर हम कल के लिए सिर्फ कॉल के बारे में सोचेंगे। अब ये लेवल्स क्या है, आइए देखते हैं। 17,965 के ऊपर कॉल, और कल के लिए 17, मैं कहूँगा 910, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, बट स्टिल इसके बाद में आपको पुट के बारे में डेफिनेटली सोचना है। ओके, अब यहां से अगर ये 17,910 का एंट्री पॉइंट आ गया तो आप कहां तक सोच सकते हो, तो ये भी मैं बोलता हूं। 17,890 का नॉर्मली छोटा सा पहला टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, मार्केट पुल बैक लेता है। बट सेकेंड टारगेट कैन डेफिनेटली बी 17,840। ओके, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा, 17,925 का। ये प्योरली कल के एक्सपायरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और जैसे ही हम लॉन्ग जाएंगे तो डेफिनेटली 18K के आसपास तो रुकना भी नहीं है, 17,995 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, और नीचे के तरफ आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो वेरी सिंपल, 17,950 का। अब ये थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि बड़े लेवल्स में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम 18K के यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, जहाँ पे टच करते ही डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा। और मैं ये नंबर्स थोड़े से नोट कर लेना, इसके बाद में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा क्यों मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। तो ये ओपन इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे देखोगे 18K का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, तो 18K भले 18,010 गया, 18,020 गया, बट उसके बाद में जो फॉल आएगा वो 17,800 तक आपको लेके जा सकता है।
इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। भले कल ये एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंसेप्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भले मार्केट कल गैप अप हुआ, 18010 तक चला गया, ओके, अगर ये कंडीशन है तो गलती से भी लॉन्ग मत लेना। बट एट द सेम टाइम ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली शॉर्ट के बारे में सोचना, वैसे भी मत करना। जब मार्केट कुछ इस फैशन से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और अब के बार जब 17,920 या 910 के पास आया, तब जाके आप पुट के बारे में सोचना, जो आपको 17,800 के आसपास लेके जाएगा। हमने तो 17,840 ही डिस्कस किया है। यहाँ पे दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। एक तो मार्केट में अगर कल मॉर्निंग में बुलिशनेस है और ग्लोबल मार्केट के कारण ऊपर चला गया, तो यस, ग्लोबल मार्केट का भी हाल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट एट द सेम टाइम जैसे ही सेल ऑफ आना चालू हो जाएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग बहुत है। तो ये भी आके जब भी मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा और ये लेवल पे आ जाएगा 17,920, तब हमारा सपोर्ट कहाँ पे है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से? तो 17,800, और हम 17,840 के आसपास ही ट्राई करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। टुमारोज एक्सपायरी डेफिनेटली विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक बार तो अच्छा खासा नीचे का मुंह आएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि धीरे धीरे मार्केट ने यहीं पे वीकनेस दिखाना चालू कर दिया है। तो कल में भी ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट सब जगह बढ़िया है तो गैप अप हो सकता है, 18K का अटेम्प्ट कर सकता है, बट उसके बाद में जो नीचे आएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा 17,800 या 17, मैं कहूँगा 720 का भी ये सपोर्ट दिख के फिर जो ऊपर जाएगा वो 1800 100 या ये ले सकता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो आप देखोगे ऊपर के साइड पे 18K के आसपास प्लीज कॉल मत लेना। 17,990 के आसपास, सॉरी 17,990 980 के आसपास प्लीज कॉल मत लेना, क्योंकि होगा कैसे कि ये छोटे मोटे मूव के साथ मार्केट नहीं सस्टेन कर पाएगा। 18 के सेल आउट आ जाएगा और नीचे के साइड में बढ़िया मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने एंट्री भी डिटेल में एक्सप्लेन की है, जो कि 17,920 पे विद कंफर्मेशन के साथ हम ले सकते हैं। और ऊपर के बारे में अगर 17,960 के आसपास भी मार्केट खुला इसके ऊपर और फिर भी आपको कॉल लेना है तो 18K के पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना। बहुत सिस्टमैटिकली बताया है, फिर भी कंफ्यूजन है एज अ बिगनर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत बढ़िया, वहां पे हम इंट्राडे का एनालिसिस करके बताएंगे। अब बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। सी बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम कंडीशन, कैनॉट सुस्टेन, यानी कि नहीं सुस्टेन कर पाया। आज का डे हाई थोड़ा सा वापस नीचे चला गया, तो मैं कहूँगा बी केयरफुल विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। 13 यहाँ पे बैंक निफ्टी आने के बहुत चांसेस है, 39,200, और उसके बाद में मैं कहूँगा 39K तक बैंक निफ्टी आने के चांसेस है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन ही ना हो, थोड़ा ये जोन में सुस्टेन होके नीचे आना चालू कर दे। और जैसे ही अगर ऐसा हो रहा है तो 39,500 का आप स्टॉप लॉस लेके आज के दिन का हाई का आप नीचे के बारे में सोच सकते हो। सो बैंक निफ्टी मैं कहूँगा कि निफ्टी से ज़्यादा बेरिश है। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट ये करना है। कल की जो ट्रेडिंग रेंज है एक्सपायरी की 18K से 17,800 तक डेफिनेटली बनती है, तो ये जोन में ही मार्केट ट्रेड करेगा। 17,800 से नीचे भी गया तो भी वापस ऊपर आने के चांसेस है। अब MMTC कोर्स के स्कैनर्स ने क्या बताया, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये कम से कम आपको
2 हफ्ते के लिए तो भी इस पे ध्यान देना है। तो 1410 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग हो रही है या आवरली भी क्लोजिंग हो रही है तो आप देखोगे आपका टारगेट, पहला टारगेट जो रहेगा वो 1500 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 1600 का। स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट वाला है, 1320 के आसपास मैं कहूँगा, इनफैक्ट 1320 भी नहीं, 1350 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो दिस इज हिंदुजा ग्लोबल, एनालिसिस पर्पस के लिए ये जस्ट ट्रेड दे रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जुबलिएंट को ढूंढ के निकाला है स्कैनर ने, ये भी बहुत फैंटास्टिक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही मैं आपको बताऊंगा, 610 650 का टारगेट और 585 का स्टॉप लॉस, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी कल के दिन में ही अचीव होगा। और भी दो है, हीरो मोटर कॉप और हैवेल्स, बट मैं ये एनालिसिस नहीं दूंगा, मैं टेलीग्राम पे ही कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल हियर एंड रियली प्लेजर। और कल मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे।